साल 1970, जगह पंजाब का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का शहर कादियां और कादियां का मशहूर सिख नेशनल कॉलेज। ये कहानी उस कॉलेज की भांगड़ा टीम के एक नौजवान आर्टिस्ट की है जिसे उसके दोस्त और उसकी माँ प्यार से अनूपा बुलाते थे। मजबूत कद काठी का लंबा गबरू अनूपा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रॉ एनर्जी। एक दिन उसका दोस्त जो कि भांगड़ा टीम का कैप्टन भी था, अनूप के पास आया और बोला, अनूपे तेरे नाल एक बहुत जरूरी काम है, तेरी मदद चाहिए। अनूप अपने कैप्टन की बहुत रिस्पेक्ट करता था। बोला, ऐसा की काम पै गया? उसका दोस्त बोला, अभी बताता हूँ, पर मना ना करी। इस पर अनूप बोला कि सस्पेंस ना बताओ कैप्टन साहब। दोस्त बोला, यार तुझे इस बार रामलीला में एक रोल करना पड़ेगा। ये सुनते ही अनूप चौंक गया। बोला, रामलीला? एक्टिंग? कहाँ, क्यों? उसका दोस्त बोला, मैं तेरी हैरानगी समझता हूँ यार, पर मजबूरी है। शहर की मशहूर रामलीला टीम के डायरेक्टर मेरे गुरु हैं और उनकी बात मैं टाल नहीं सकता। दरअसल उनका एक मेन आर्टिस्ट एन मौके पर छोड़कर चला गया। उनको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट चाहिए। अनूप बोला, कैप्टन साहब, मैं भांगड़ा आर्टिस्ट हूँ, एक्टर नहीं हूँ। मैंने एक्टिंग कभी नहीं की, आप तो जानते हो। दोस्त बोला, पर डायरेक्टर साहब कहते हैं कि ये लड़का एक्टिंग कर सकता है। उन्होंने हमारी भांगड़ा परफॉर्मेंस कई बार देखी है और वो तेरे एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स और एनर्जी से बहुत इंप्रेस्ड हैं। बाकी वो खुद तुम्हें सिखा देंगे। अनूप को ये सुनकर अच्छा भी लगा और डर भी। बोला, रोल कौन सा है? दोस्त बोला, रावण का। ये सुनते ही अनूप सन रह गया। बोला, यार मुझसे नहीं होगा। दोस्त बोला, यार मना ना कर, डायरेक्टर साहब की पारखी नजर है, उन्होंने अगर तुझ में कुछ देखा है तो सही देखा होगा। वो दोनों रामलीला मैदान गए और डायरेक्टर से मिले, उनके पांव छुए। डायरेक्टर ने अनूप को देखकर मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम अच्छा करोगे, मुझ पर भरोसा रखो। अनूप कुछ नहीं बोला। डायरेक्टर बोले, 4 दिन बाद सीता स्वयंवर का सीन है, उसी में रावण की पहली एंट्री है। उसके बाद के सीन्स की तैयारी के लिए तो हमें कुछ और दिन मिल जाएंगे। ये सुनकर अनूप के दिल की धड़कनें तेज हो गई। डायरेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, ईश्वर चाहता होगा तुम ये करो, डरो मत, मौका कबूल करो। फिर वो अंदर गए और कुछ कागजों का पुलिंदा लेकर आए। बोले, ये स्वयंवर सीन की स्क्रिप्ट है, इसमें सबके और तुम्हारे संवाद हैं, इसे अच्छे से पढ़ लो और शाम 5 बजे मुझे स्टेज के पीछे मिलना। उस स्क्रिप्ट को हाथ में पकड़ते ही अनूप को लगा जैसे बिना किसी चेतावनी के वो उस महाकाव्य का एक पात्र बन गया हो। वो स्क्रिप्ट लेकर घर आया और कुछ घंटे अपने कमरे में बंद होकर उसे पढ़ने लगा। रामायण उसने पहले भी सुनी थी, पर इस बार बात कुछ और थी। वो रामायण को दूसरी ओर से पढ़ रहा था। अब वो खुद उसका हिस्सा था। देखते देखते 4:30 बज गए। वो उठा, कपड़े बदले, घर से निकला और सीधा रामलीला ग्राउंड पहुंच गया। वहां डायरेक्टर उसका इंतजार कर रहे थे। अनूप को लेकर वो एक कोने में गए और इत्मीनान से बैठ गए। अगले 1 घंटे तक उन्होंने अनूप को पूरा एक्ट समझाया, उसके डाउट्स क्लियर किए। फिर बोले, आज के एक्ट शुरू होने में अभी टाइम है, तुम बैक स्टेज जाकर मेकअप, कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब अच्छे से देख लो, समझ लो, बाकी आर्टिस्ट के बीच बैठो, इस माहौल को महसूस करो, अपने भीतर उतारो, कंफर्टेबल हो जाओ। फिर बोले कि कल से अगले कुछ दिनों तक, जब तक रामलीला चलती है, तुम रोज सुबह आना और बाकी टीम के साथ रिहर्सल करना। अनूप ने ठीक वैसा ही किया। अगले कई दिन उसने खुद को रावण के किरदार में झोंक दिया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसने क्या खाया, क्या पिया, कब सोया, कब जागा। उठते बैठते उसने रामायण में जीना शुरू कर दिया। फिर आई वो शाम जब अनूप की एंट्री थी। रामलीला में रावण की एंट्री थी। दर्शकों में भी बहुत एक्साइटमेंट थी। रावण के बिना रामायण अधूरी है, उसका संदेश अधूरा है। अनूप ने कॉस्ट्यूम पहनी, मेकअप किया और रावण बन गया। उसने डायरेक्टर के पांव छुए और चुपचाप स्टेज के पीछे अपनी एंट्री का इंतजार करने लगा। रामलीला शुरू हुई। थोड़ी देर बाद उसकी एंट्री का सीन आया, पर अनूप स्टेज पर नहीं चढ़ा, उसकी जगह रावण गया। देखने वालों ने बाद में बताया कि उस शाम उन्होंने रावण को साक्षात महसूस किया। देर शाम जब रामलीला खत्म हुई और रावण की कॉस्ट्यूम उतरी, तो नीचे से दोस्तों और मां का अनूपा नहीं निकला। जो निकला अब वो कोई और ही था। उस एक भूमिका ने उसके भीतर कुछ परमानेंटली बदल दिया था।
अगले कुछ सालों में अनूप पंजाब के रंगमंच की दुनिया में छा गया और 1979 में मुंबई पहुंच गया। मुंबई आने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक यादगार नाटकों के मंचन में भूमिकाएं निभाई। बड़े बड़े नाम चुपचाप ऑडिटोरियम में आने लगे उसकी परफॉर्मेंस देखने। अनगिनत महान नाटककारों के मशहूर नाटकों को उसकी कला ने यादगार बना दिया। उस महान कलाकार का पूरा नाम है अनूप कमल रंधावा। उन्होंने गोविंद निहलानी के मशहूर धारावाहिक तमस से लेकर नेशनल अवार्ड विनिंग पंजाबी फिल्म मड़ी दा दीवा तक में काम किया। अनगिनत टीवी सीरियल्स किए, पर स्टेज उनकी मुख्य कर्म भूमि रही। पहले अनूप कला केंद्र और फिर अनूप कमल रंधावा आर्ट्स के बैनर तले उन्होंने अनगिनत नाटकों को एज एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर सींचा। अनगिनत कलाकारों को प्लेटफॉर्म दिया। उम्र दराज होकर भी आज भी वो अपने पैशन को जिंदा दिली से सींच रहे हैं। नया अगला प्रोजेक्ट उन्हें आज भी जगा कर रखता है, सोने नहीं देता। किस्मत इंसान को अक्सर अनकंफर्टेबल सरप्राइजेस देती है, पर उन्हीं में से एक रास्ता उसकी नियति को जाता है। ईश्वर खुद ढूंढता है आपको आपके जीवन के रोल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू।